आपको लग रहा होगा कि आज मैं कहीं दूध की फैक्ट्री में हूँ। ये दूध नहीं है, ये गोनाइल है। गाय का दूध तो अमृत है ही, गोमूत्र से बना हुआ ये गोनाइल भी अमृत का काम कर रहा है। जो हमारा करीब 20 करोड़ गोधन पूरे देश में, उसमें आधी जो देसी गाय है, उस गोमाता को हम गोनाइल से बचा रहे हैं, गोमय समिधा से बचा रहे हैं। गोमय का हवन कुंड बना रहे हैं। गो आधारित पशुधन आधारित कृषि से हम देश को बचाने का काम कर रहे हैं। अब ये सीधा सा फार्मूला है। लोग कहते हैं जी गौशाला में दान नहीं मिलता, गौशाला कैसे चलाएं। हम 1 लाख लीटर हर दिन ये गोनाइल बचा रहे हैं और उससे लाखों गोमाता की रक्षा कर रहे हैं। अब ये गोनाइल बनता कैसे है? आप ये देख रहे हैं मेरे पास, ये है गोधन अर्क। ये गोधन अर्क डाला, अब इसमें डाल दिया, फिर ये कंसंट्रेट है। आप सोचेंगे कंसंट्रेट में क्या है? ये लो, अब ये बन गया क्या? ये और इसमें फिर जो है थोड़ी सी मात्रा डिस्टिल वाटर की डालते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। लो, ये तैयार हो गया गोनाइल। अब ये जो गोनाइल है, इसमें गोधन अर्क है, इसके अंदर कंसंट्रेट में चीड़ का तेल, जिसको कहते हैं पाइन ऑयल, और इसमें फिर वो है बच का तेल है, यूकेलिप्टिस का ऑयल है, नीम का तेल, नीम। और सबसे जरूरी बात महाराज जी, हर्बल है ये। इसमें सोप नट, रीठे के पानी से हम एमल्सिफायर करते हैं, पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता। हाँ, ये जो यूनिक फॉर्मुलेशन है ना, किसी को सीखना है तो पतंजलि ग्रामोद्योग की जो गौशाला है, जो हमारे परम आदरणीय डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी के मार्गदर्शन में चलती है, ये तो भाई गजब का हो गया। लोग सोच रहे होंगे ये तो, अब इसमें पानी डालो थोड़ा सा। हाँ, ये अब देखो, अब इसका पूरा ये जो फार्मूलेशन है ना, ओह क्या गजब है। तो और इसमें जरा सा भी कोई दुर्गंध नहीं आता, बल्कि यूकेलिप्टिस से, वच से, नीम से और जो चीड़ है उससे अच्छी सुगंध आती है। और ये पूरा देखो, उसमें जो आपने देखा था ना, यहाँ पर तो इसको मिक्स कर रहे थे, ये मिक्सिंग करते करते देखो यहाँ ऐसी स्थिति हो जाती। कितना खूबसूरत लग रहा है नज़ारा, देख करके भी ऐसा लग रहा है इसमें घुस करके नहा लो। हाँ, इतना जोरदार मामला है। फिर यहाँ तो मिक्स हुआ, मिक्स करके फिर देखो यहाँ आ गया, मिक्स होकर के यहाँ आ जाता है, और यहाँ आने के बाद ये पूरा देखो ये भरा हुआ है। देखो ये यहाँ आ गया। अब इसके बाद नीचे पैकिंग करते हैं। देखो, अब आपको मैं नीचे ले चलता हूँ, और नीचे इधर बाईं तरफ ये जो पूरा है, ये पूरा का पूरा जो है, यहाँ माताएं काम करती हैं, हमारी गांव की माताएं हैं। हाँ जी भैया, क्या नाम है बाबू आपका? क्या नाम है? मुनेश। कौन से गांव से है? अच्छा, सांवली से है। कितने साल से का सेवा कर रही है? 15 साल हो गए। क्या बात है मुनेश को, वह बहुत अच्छी बहन है। तो ये ऐसे करीब 400 से ज़्यादा माँ बहन बेटियों को यहाँ सेवा मिल रही है। अब ये ऐसे पूरा पैक हो जाता है, इसमें जो फिर ये पूरी टंकी लगा रखी है, इसमें से भर के फिर यहाँ पर जो है उनके, देखो उधर बाईं तरफ उसका लेबल लगा रहे हैं। ये 1 लीटर की है, ये पूरी 5 लीटर की है। पूरा जोरदार काम चल रहा है। और हर दिन कितनी गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं? लगभग 5-6 गाड़ी जाती है। 5-6 गाड़ी। तो ये, और इसमें जो गोमूत्र हम कलेक्ट करते हैं हिमालय से, और अब आपको ले चल रहे हैं गोधन अर्क। ये बड़ा प्लांट हमने पहली बार देश का सबसे बड़ा प्लांट लगाया है। उसमें बाईं तरफ तो देखो पानी पड़ रहा है, वहाँ से फिर वो जब वो डिस्टिल होकर के गोमूत्र जाता है ना, तो ठंडा पानी नलियों में भेजते हैं, और उससे ये तो बहुत बड़ा प्लांट है। ऐसे पूरे देश भर में हमने 5 बड़ी बड़ी गौशालाओं में प्लांट लगा रखे हैं, और ये सब इनमें ये इतना गोधन अर्क तैयार हो रहा है। अब इसका ये गोधन अर्क तैयार कैसे होता है? अब ये इतना बड़ा तंत्र
इसको तो हम समझाएंगे बाद में। इधर आओ, देखो इधर आओ भाई, देखो ये जब तैयार हो जाता है तो यहाँ से निकलता है, ये निकल रहा है, ये तो पूरा जोर से निकल रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं पूरा बाल्टी भर जा रही है, और ये पूरा एकदम शुद्ध फर्स्ट क्लास। ज़्यादा भी इसको निकालो ना तो फिर ये काला काला निकलने लगता है। अब देखिए, अब देखो ये हमने देसी जुगाड़ से निकाला है। कैसे? अब ये अब एक बाल्टी ले आओ भाई, शास्त्री जी पीछे से एक बाल्टी देना। हाँ, अब देखो, अब है पूरा गर्म है, कहीं छाला ना पड़ जाए। हाँ देखो, अरे दूर। तो देखो अब देखो ये तो देसी जुगाड़ हमने बताया कि ऐसे। अब इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बीच में इसको ठंडे उससे गुजारना पड़ेगा। इस पाइप को प्रेशर कुकर में, ये स्टील का प्रेशर कुकर है, इसमें ये देखो ये तैयार हो गया। अब इसमें क्या है कि ये जो है, छोड़ दो शास्त्री जी थोड़ा, देखो ये आ रहा है। हाँ वो तो है ना, इसलिए ये बिछ रहा है। देखो अब इसमें से ये एक तो ये जुगाड़ बता दिया। अब यहाँ तो थोड़ा अब बंद कर दिया ना, इसको थोड़ा ठंडे पानी के अंदर से गुजार दो। एक तो ये तरीका है। अब उसको ठंडे पानी से गुजारने के लिए एक जुगाड़ करना पड़ेगा। एक नली रखो और उस नली के अंदर से इसको पाइप को गुजार दो और उसमें साथ साथ पानी छोड़ दो। ये तो देसी जुगाड़ है, आप भी अपने घर में निकाल सकते हैं अपनी गाय का ही गोधन अर्क। ये देखो, अब इसमें ये पकाया गोमूत्र को बहुत साफ सुथरा रखते हैं। अब इसको पका करके यहाँ से आया, अब इसमें ठंडा पानी छोड़ दिया। अब देखो बर्फ है, ये आइस है। अब ये आइस से पानी ठंडा हो रहा है। ये ठंडा पानी आ रहा है। इधर आओ डॉक्टर साहब, ये हमारे डॉक्टर अनुराग जी ने, अभी मैंने कहा कि भाई चलो लेकर के आओ, तो ये हमारे पतंजलि रिसर्च सेंटर से लेकर के आ गए। तो ऐसे आप अपने गौशाला में, आपके घर में भी गाय है तो उसका गोमूत्र लेकर के और ऐसे इसको डिस्टिल करके, यही तो गोधन अर्क है, इसको उबाला, फिर ये जो भाप उड़ी वो इधर आई और इसमें जो है ये ठंडा, ये देखो ये आइस लगा दिया इधर, ठंडे पानी की और ये ठंडे पानी की सप्लाई है इसमें। और फिर ये यहाँ आकर के ये देखो एकदम साफ सुथरा है। वो देसी जुगाड़ बताया था आपको, और ये पूरा साइंटिफिक, फिल्टर हो जाएगा, उसमें भी फिल्टर हो जाता है। हाँ, और देखो, हाँ ये तो ठंडा है, ये ठंडा बाहर से ठंडा है ना, अंदर तो यहाँ गोधन अर्क बनाते हम लगभग 2 से 2,500 लीटर प्रतिदिन, और इसी से हम अपनी गौशाला को चलाते हैं। और सबको ये बताना चाहते हैं कि हर एक गौशाला में जब गोधन अर्क बनेगा, गोनाइल बनेगा, गो में समिधा बनेगी, गो कुंड बनेगा, कोहलू का तेल बनाते हैं हम, वो भी जोरदार है। हमने आपको पहले दिखाया है कोहलू का तेल बैल से, और वो उसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है। क्या है उसके अंदर? ओरेंटामाइड एसीटेट स्वामी। ओरेंटामाइड एसीटेट ओरेंटामाइड एसीटेट है, उससे कैंसर भी ठीक होता है और इससे भी कैंसर ठीक होता है। ये हमने प्रूव करके दिखाया है। और इसमें तो स्वर्ण भी होता है। गोधन अर्क, गाय के मूत्र में क्या क्या गजब प्रॉपर्टियां हैं साहब। इसीलिए हम कहते हैं गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। लेकिन उस गाय की महिमा, गोमूत्र की महिमा, गोबर की महिमा, गो आधारित कृषि की महिमा, गो आधारित पूरी अर्थव्यवस्था की महिमा, जिस दिन ये भारत समझ जाएगा उस दिन गौ माता की भी जय होगी और भारत माता की भी जय होगी। और मैं सबसे कहना चाहता हूँ, रोज आप हमारे जो वीडियो डालते हैं, ये कोई मात्र प्रचार प्रसार नहीं है, इससे देश की करोड़ों गायों का उपकार हो रहा है, उद्धार हो रहा है। और गौ माता का हम उद्धार कौन करने वाले होते हैं? हमारे माध्यम से इस भारत माता का उद्धार होगा, पूरी मानवता का उद्धार होगा। मैं सभी से आह्वान करूंगा, आप ये जो वीडियो आप देखते हैं इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और करोड़ों लोगों तक ये संदेश पहुंचाएं कि कैसे हम मिल करके गौ माता को बचाएं